आज हम भ्रमर गीत प्रसंग में सूर के वाग्वैदग्ध्य की चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी प्रसंग भ्रमर गीत को माना है। उनके अनुसार इसमें गोपिकाओं की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है और ऐसा सुंदर उपालंभ काव्य और कहीं मिलता ही नहीं है। वाक वैदग्ध्य का तात्पर्य क्या है? वाक वैदग्ध्य, वाणी की कुशलता, वाणी की निपुणता, वाणी की विलक्षणता, ऐसा कवि कर्म जो पाठकों को चमत्कृत कर सके, सामने वाले को चमत्कृत कर सके। आचार्य कुंतक ने माना है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यानी वक्रोक्ति काव्य का प्राण है। वैदग्ध भंगी भणति, अर्थात ऐसा कर्म जो कि विदग्धता और कुशलता से चमत्कृत करने में सामर्थ्य रखता हो, वह है वचन वक्रता, वक्रोक्ति, उक्ति वैचित्र। भ्रमर गीत प्रसंग में गोपिकाओं ने उद्धव को उपालंभ दिया है, उलाहना दी है, ताने मारे हैं। और जहां उलाहना देने की बात होती है वहां कभी भी बात सीधे साधे नहीं कह सकते, क्योंकि जितनी तीखी मार व्यंग्य की होगी वो सरल कथनों से हो ही नहीं सकती। जहां तक सूर की गोपिकाओं का प्रश्न है, उन्होंने वक्रोक्ति का सहारा लेकर बड़ी कुशलता से उद्धव को निरुत्तर किया है, चमत्कृत किया है, उन्हें स्तब्ध कर दिया है, उन्हें ठगा सा खड़ा रख दिया है। उन्होंने ज्ञान और योग की निर्गुण उपासना की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं जिसके सामने उद्धव निर्वाक है। ऐसा लगता है गोपिकाओं ने वक्रोक्तियों के सहारे उद्धव के ज्ञान के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। वो जिसका घमंड लेकर चले थे, जो गर्व लेकर चले थे, वो गोपिकाओं के सामने टिक नहीं जा सका है। और ये सूर की कुशलता है कि ये उक्तियां इतनी मनोहारी, इतनी आकर्षक हैं कि पाठकों को विस्मय विमुग्ध किए बिना नहीं रह सकती। गोपिकाएं उद्धव से लड़ती झगड़ती नहीं है, बल्कि सुंदर चारों उक्तियों के सहारे उद्धव को एक ओर तो पराजित करती हैं और दूसरी ओर पाठकों की सारी सहानुभूति अपने हिस्से ले जाती हैं। गोपिकाओं ने उद्धव से सीधे सीधे वाक्युद्ध नहीं किया है। ये प्रसंग है कि गोपिकाओं और उद्धव के मध्य भ्रमर उड़ता हुआ आया था और उस भ्रमर को लक्ष्य कर गोपिकाओं ने अपने मन की सारी भड़ास उतारी थी। उन्होंने उस मधुकर को एक लंपट प्रेमी के रूप में लिया, क्योंकि जैसे एक लंपट प्रेमी किसी एक स्त्री का होकर नहीं रहता, अपना प्रेम इतस्ततः बांटता फिरता है, ठीक वैसे ही भ्रमर किसी एक पुष्प के रस से संतुष्ट नहीं होता। वह अनेक पुष्प का तक जाता है और उनका चूषण करता है। दूसरी ओर पुष्पों की भी का प्रेम एक अनिष्ठ नहीं है, ईमानदार नहीं है, अनन्य नहीं है, क्योंकि वे भी हर किसी भ्रमर को अपने पास आने का आमंत्रण देते हैं और उन्हें उनके पास बैठने की पूरी स्वीकृति देते हैं। इस तरह से ये पुष्प और भ्रमर का प्रेम एक लंपट प्रेम है, एक वारांगना का प्रेम है। जहां तक गोपिकाएं अपने प्रेम को मानती हैं, उन्होंने श्री कृष्ण से निष्काम प्रेम किया है, अपने तन मन और पूर्ण समर्पण के साथ एक निष्ठ प्रेम किया है, ईमानदार प्रेम किया है। इसलिए वो भ्रमर के माध्यम से उद्धव को व्यंग वचन कहते हुए चूकते नहीं। उनका निशाना केवल उद्धव ही नहीं है, उन्होंने कृष्ण को भी इसका सीधा सीधा निशाना बनाया है, क्योंकि उनका सीधा कहना है कि कृष्ण तुम्हारा भी प्रेम अनन्य नहीं था,
तुम भी एक लंपट थे कृष्ण, क्योंकि तुमने यहां हमें भुलाकर वहां कुब्जा के साथ प्रेम कर लिया है। गोपिकाएं उद्धव से सीधे सीधे ये नहीं कहती कि तुम्हारा भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है, हमारा भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है और तुम्हारा ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है, क्लिष्ट है, दुरूह है, उपासना पद्धति में अनेक जटिलताएं हैं, ये नहीं कहती। बल्कि वो व्यंग से, कभी कभी बड़े निश्छल निष्कपट मासूम सवालों से उसे निरुत्तर करते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए सौह दे, बूझत साच न हंसी। अरे भाई, जिससे प्रेम करना है उसका कुछ तो परिचय होना चाहिए। बिना परिचय के प्रगाढ़ता कैसे बढ़ेगी? तो बताओ ना, वो कहाँ रहता है, उसके माता पिता, उसकी पत्नी, उसकी दासी, उसकी परिचायिका कौन है, उसे क्या पसंद है, वो कैसा दिखता है, वो कैसी वेशभूषा धारण करता है। अब उद्धव के पास इन मासूम सवालों के कोई उत्तर ही नहीं है। और इस सब को कहकर ये सीधे सरल शब्द प्रश्नों को उछालकर गोपिकाएं निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जटिलता को बता देती हैं, दुरूहता को बताती हैं, जबकि प्रेम का बहिर्मुखी मार्ग बहुत सरल है, राजमार्ग की तरह है। वे तो उद्धव को एक माल बेचने वाला व्यापारी तक कह डालती हैं। जैसे व्यापारी अपने मुनाफे की कामना से लाभांश के लिए इतस्ततः फिरता रहता है, वैसे उद्धव भी गांव गांव घूमकर अपने ज्ञान योग रूपी माल को ले जा रहा है। उसने ब्रज में आकर अपने इस गट्ठर को रख दिया है। अब तो गोपिकाएं ये कहते हुए भी नहीं चूकती कि ये व्यापारी बहुत बड़ा ठग है और ये हमारे श्री कृष्ण के सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य प्रेम के सामने, जो कि स्वर्ण के समान बहुमूल्य है, उसके बदले अपनी सारहीन अन्न की फटकन देना चाहता है। और ब्रज में ऐसा कोई मूर्ख नहीं है जो ऐसा घाटे का सौदा कर ले। गोपिकाओं का स्पष्ट संदेश है कि कृष्ण की सगुण भक्ति स्वर्ण के समान बहुमूल्य है और उनके लिए तो निर्गुण उपदेश सारहीन अन्न के कण के समान लग रहे हैं। वे उससे व्यंग वचन कहती नहीं चूकती कि आयु घोष बड़ो व्यापारी, आयु घोष बड़ो व्यापारी, लादिखे पिगुन ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी। फाटक देकर हाटक मागत, भोरे निपट सुधारी, धुर ही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन उहकावे, ऐसी कौन न जानी, अपने दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी। ये स्पष्ट संदेश गोपिकाओं का कि उद्धव तुम्हारी चतुराई यहां चलने वाली नहीं। वे किसी भी कीमत पर ज्ञान और योग का मार्ग नहीं ग्रहण करेंगे। और एक जगह तो गोपिकाओं ने उद्धव को पांडे कह करके खिल्ली उड़ाई है। जैसे कि पंडे होते हैं, वो अपने यजमान की परमार्थ की चिंता करते हैं, उसके भलाई का ख्याल रखते हैं। वैसे उद्धव ने भी ना पुराणों की पोथी की गठरी लादी है और सीधे गोपिकाओं के पास ब्रज तक चले आए हैं। अब पुराणों की गठरी से ये स्पष्ट है कि गोपिकाएं मानती हैं कि उद्धव का ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो अध्यात्म का ज्ञान है, वो केवल सैद्धांतिक है। उन्होंने उसे व्यवहार में तो बदला ही नहीं, उसका अनुभव नहीं किया। वे गोपिकाओं का तो उद्धार करना चाहते हैं, पर वास्तव में उनका स्वयं का ही उद्धार नहीं हुआ। यदि उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया होता तो उस प्रेम में भी, उस निश्चल प्रेम में भी उन्हें ईश्वर के दर्शन होते। वो तो उनकी स्थिति तल्लीनता की होती, तदाकारता की होती, और गोपिकाओं में तो वो तल्लीनता है, वो तो कृष्णमय बन गई हैं और उनके हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त किसी का स्थान भी नहीं है। उन्होंने तो प्रेमा भक्ति की है और उस प्रेमा भक्ति जो कि इतनी सरस है, उसके सामने नीरस शुष्क ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। योग और
भक्ति की भावभूमि अलग है, इसकी आधार भूमि अलग है। भला बताएं कि अलग अलग ऋतुओं में होने वाले खाद्य पदार्थ क्या एक ही समय में एक स्थल पर हो सकते हैं? वे अपने अनेक तर्कों के द्वारा उद्धव को केवल यह समझा देती हैं कि तुम्हें अपने ज्ञान का घमंड तो है, पर तुम्हें तो बहुत छोटी छोटी जो चीजें हैं उनका भी ज्ञान नहीं है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आधार भूमि किसके लिए कैसी होनी चाहिए, योग के लिए व्यक्ति की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, जो निर्गुण के मार्ग में चल सके उसकी प्रकृति कैसी हो, उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। आइए गोपिकाओं के शब्दों में ही देखते हैं। आयो जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुराण निलादे, ज्यों बंजारे टांडे। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे, कहू षटपद कैसे खैयत हुए हाथिन के संग गांडे। सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुम्हाड़े। देखो, जैसे एक तलवार में, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ऐसे ही गोपिकाओं का जो एकनिष्ठ प्रेम है, जो अनन्य प्रेम है, जो एक क्षण के लिए भी कृष्ण का जहां विस्मरण नहीं है, वहां योग और ज्ञान कैसे हो सकता है। और फिर अपने सामर्थ्य की भी तो बात है ना। जैसे हाथियों के साथ होड़ लगाकर मनुष्य गन्ने नहीं खा सकता, ठीक ऐसे ही ज्ञान और निर्गुण की क्लिष्ट उपासना, कृच्छ उपासना, कठिन उपासना, कोमलांगी जो तन और मन दोनों से ही कोमल है, गोपिकाओं के लिए संभव नहीं है। पुनः वह अपनी बात को सिद्ध करना चाहती है कि देखो, जैसे धनिया और धान और कुम्हड़ा एक समय पर नहीं होता और एक जगह नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि इन तीनों की प्रकृति भिन्न है। ठीक वैसे ही हम गोपिकाओं के लिए योग और ज्ञान का मार्ग ग्राह्य नहीं है, हम उसके उपयुक्त नहीं हैं, हम उसके उपयोगी नहीं हैं, और हमें इसका मलाल भी नहीं है, क्योंकि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहां भी हैं, संतुष्ट हैं। कहीं कहीं गोपिकाएं उनके श्याम वर्ण को लेकर के उपहास करती हैं और वस्तुतः एक तीर से 3 निशाने साधती हैं। उनके लक्ष्य में एक तो स्वयं उद्धव हैं जो उनको नीरस उपदेश दे रहे हैं, दूसरी ओर कृष्ण हैं जो उन्हें प्रेम में बिलकता छोड़ करके चले गए, और तीसरी ओर अक्रूर हैं जो कि कृष्ण को वापस भेजने की बात समझा बुझा कर ले गए और उन्होंने कृष्ण को नहीं भेजा। अब वे उद्धव को व्यंग्यबाण भी मार रही हैं और ये भी कहती जा रही कि बुरा मत मानना, यानी भिगा भिगा कर मारने की बात है यहाँ। आइए गोपिकाओं के ही शब्दों में सुने कि बिलक जनि मानहु उद्धव प्यारे, ये मथुरा काजर की कोठरी, जे आवहि ते कारे, तुम कारे सुफलक सुतकारे, कारे मधुप भवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनियारे, मानहु नील माटते काढ़े, लाई जमुना जुप खारे, तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर साम गुण न्यारे। वो ये कहते कि भाई उद्धव, सच बुरा मत मानना, ये दोष तुम्हारा नहीं है, एक तो ये तुम्हारा रंग का दोष है, काले रंग का प्रभाव ही ऐसा है। ये यहाँ पर केवल श्याम वर्ण की बात नहीं है, यहाँ श्याम शब्द साभिप्राय प्रयोग है, जहां की मन की कालिमा की भी बात है, क्योंकि यहाँ पर काला रंग कपटी व्यक्ति का, छली व्यक्ति का प्रतीक बन गया है। और फिर वो उद्धव से कहती, भाई इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ये तो स्थान का दोष है ना, ये मथुरा है ही ऐसी, क्योंकि वहां से जो भी चला आता है वो काला ही होता है, क्योंकि कहा भी गया है ना कि काजल की कोठरी में केतो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पैलागी है। तो भाई मथुरा से जो भी निकल करके आएगा, चाहे कितना भी बचना चाहे, वो तो काला ही होगा। देखो तुम काले हो। मथुरा से सबसे पहले सुफलक के पुत्र अक्रूर आए थे
और वो कृष्ण को लौटाने की बात कह करके चले गए, लेकिन कृष्ण को नहीं लाए। फिर तुम आ रहे हो जो कि कृष्ण के मित्र बनते हो, और मित्रता के नाम पर इतना बड़ा तुम्हारा आघात है। और ठीक तुम्हारे साथ वो हमारे श्री कृष्ण, वो छलिया, वो ठग भी बहुत अधिक सुशोभित हो रहे हैं। इन पंक्तियों के लिए रामचंद्र शुक्ल ने माना कि कालों की तो महिमा ही न्यारी होती है। ऐसा कहकर कालों के प्रति गोपिकाएं उपचार वक्रता का उपयोग करती हैं। गोपिकाओं को उद्धव के ज्ञान योग की बातें तनिक भी आकर्षित नहीं करती, बल्कि इसके ठीक विपरीत उन्हें वो किसी रोगी का प्रलाप लगती है। जैसे वात पित्त कफ के बिगड़ने पर त्रिदोष उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति सन्निपात में चला जाता है और अनर्गल प्रलाप करने लगता है, ठीक वैसा ही प्रलाप लग रहा है गोपिकाओं को। जैसे कि प्रलाप निरर्थक होता है, वैसे ही ज्ञान और योग के शुष्क नीरस बातें गोपिकाओं के लिए प्रलाप के समान व्यर्थ प्रतीत हो रही हैं। फिर तो ये मानती है कि उद्धव को अपना इलाज कराना चाहिए। इसीलिए वो कहती हैं, ऐसी बात कहो जनि उधो, जो त्रिदोष उपजे जक लागत, निगसत बचन न सूधो, आपन ताव उपचार करो कुछ, तब औरन सुख दो। सच बात तो ये है कि तुम उल्टी गंगा बहा रहे हो, तुम खुद रोगी हो और हमको प्रेम का रोगी मानकर और हमें अज्ञानी मान रहे हो। पहले तुम खुद अपना उपचार कराओ, स्वयं स्वस्थ हो। गोपिकाओं को उद्धव की सारी बातें उल्टी लग रही हैं। वे तो मानती हैं कि वो प्रेम मार्ग के पथिक हैं, वो एक राजमार्ग है, उनका साधन बहिर्मुख है। उन्होंने अपने पूरे ऊर्जा का केंद्र, अपने ध्यान का केंद्र बहिर्मुखी रखा है, श्री कृष्ण के स्वरूप से मोहित है, जबकि निर्गुण निराकार का मार्ग अंतर्मुखी मार्ग है, अंतस साधना का मार्ग है, जो बड़ा कठिन है। ये योग का साधन तो वैरागी सन्यासियों की रीति है। इसलिए गलत जगह पर गलत या अनुचित उपदेश गोपिकाओं को जरा भी तर्कसंगत नहीं लगते। उनका तो मानना है कि उद्धव बैलों की जगह गाय से खेती जोत रहे हैं, बैलों को दुह रहे हैं। चक्रवाक पक्षी को जैसा चंद्रमा से कुछ लेना देना नहीं होता और चकोर पक्षी को सूर्य से कुछ लेना देना नहीं है, वैसे ही गोपिकाओं को भी भाई ज्ञान ले और योग से कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये बात आखिर उद्धव समझते क्यों नहीं? सूर के शब्दों में देखें कि ऊधो कहा कथन विपरीत। सूर की कल्पना की विलक्षणता देखिए, सूर की मौलिक उद्भावना देखिए, सूर की भाषा सामर्थ्य देखिए। ऊधो कहा कथन विपरीत, जुवतन जोग सिखावन आई, यह तो उलटी रीत। जो ततधेनु दुहत पय वृष को, करन लगे जो अनीत। चक्रवाक शशि को क्यों जाने, रवि रवि चकोर कह प्रीत। गोपिकाओं का तो तीव्र विरोध है। इनकी तो सीधी सीधी चुनौती है कि वह ज्ञान और योग की बातें तभी मानेंगे ना जब पत्थर तैरने लगे और काठ जल में डूब जाए। जैसे ये प्रकृति विरुद्ध बातें कदापि संभव नहीं, वैसे ही गोपिकाओं की प्रकृति के विरुद्ध है योग और ज्ञान का मार्ग अपनाना। बाहन तरह काठ जो बूढ़ है, हम माने तो नीति। सूर श्याम प्रति अंग, माधुरी रही गोपिका जीती। गोपिकाएं पुनः व्यंग करती हैं। अब वो अक्रूर और उद्धव दोनों को हंस कहकर संबोधित करती हैं। यूं तो हंस निरक्षीर विवेककारी है, लेकिन यहां पर हंस कुटिलता की गांठ मन में लाने वाले व्यक्ति विशेष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। और वो बड़ा व्यंग वचन उछालती है, भाई मथुरा में तो 2 ही हंस हैं। अब वो अक्रूर को और इनको कैसे हंस कहती है कि कंस के हितैषी बनकर अक्रूर जो है कृष्ण को ले गए और छल से उन्होंने कंस को मरवा दिया। तो कितने बड़े अक्रूर कंस के हितैषी थे। और इधर उद्धव कृष्ण के
अन्यतम सखा के रूप में आ रहे हैं और उनकी जो प्रेमिकाएं हैं, उनसे जो निश्चल और सत्य प्रेम करती हैं, उन्हीं को वो चोट पहुंचा रहे हैं, आघात पहुंचा रहे हैं। आइए गोपिकाओं के शब्दों में देखते हैं। सखीरी मथुरा में द्वैहंस, एक अक्रूर और ये उद्धव, जानत नी के संग, ये दो नीर क्षीर पहचानत, इन्हीं बधायो कंस। तो कितनी बड़ी चोट है, उद्धव पानी पानी हो रहे हैं। अब गोपिकाएं कृष्ण को भी नहीं छोड़ रही, उन्हें संदेश भेजती हैं कि भाई ये कैसा न्याय है कि हमको तो तुम योग की शिक्षा दे रहे हो और स्वयं कुब्जा के साथ भोग कर रहे हो। ये सब सूर की मौलिक कल्पना है। श्रीमद् भागवत में ये ऐसा कोई उदाहरण या जिक्र वहां प्रस्तुत नहीं है। जाय कहो बूझी कुशलात, जाके ज्ञान न होए सो माने, कही तिहारी बात। ऐसा ज्ञानी मत समझो भाई, हमको थोड़ा बहुत तो जानकारी है, यूं तो हम अहिरन हैं, हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, लेकिन इतना भी क्या व्यवहारिक ज्ञान हमें नहीं है। अब उनकी शिकायत क्या है कि हमको जोग भोग कुब्जा को काके ही ये समात, सूरदास से ये सो पतिके, पाले जिनते ही पछतात। अब कृष्ण को भी चोट करते हुए वह पीछे नहीं हटती कि कहती है कि देखो, हमसे तो योग की बातें, स्वयं भोग में निमग्न, और भाई वो तो इतने कपटी हैं कृष्ण कि जिन्होंने उन्हें पाला, बिल्कुल निश्चल हृदय से वो नंद और यशोदा को वो छोड़कर चले गए, वो तक आज पछता रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि सूरसागर में सर्वत्र गोपिकाओं के वाग्वैदग्ध्य के उदाहरण बिखरे पड़े हैं। यह सूर की लेखनी का कमाल है। उनकी ये वक्रोक्तियां बेहद आकर्षक हैं, बेहद मर्मस्पर्शी हैं, और सचमुच गोपिकाओं के माध्यम से सूर ने अपने अपूर्व रचना कौशल का परिचय दिया है।